तो आइए फिर से, पिछले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन जो है बहुपद का लघु उत्तरीय क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन कर लिए थे। अब आगे हम देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। त्रिघात बहुपद जिसके शून्य क्या है 3, -1 और -2 है। इसका क्या कह रहा है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। देखिए शून्यक क्रमशः 3, -1 एवं 2 -2 है। तो त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है? त्रिघात बहुपद बराबर होता है x² x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा x और माइनस अल्फा बीटा गामा। देखिए त्रिघात बहुपद बराबर ये होता है। तो हमें जो है 3 बहुपद, इसका तीनों शून्यक दिया हुआ है, अल्फा बीटा और गामा तीनों दिया हुआ है। अब देखिए हम इसका जो मान है वो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो x² x³ माइनस -3 प्लस -1 प्लस -2 x² प्लस अल्फा बीटा क्या है 3 × -1 प्लस बीटा -1 बीटा का -1 × -4। चलिए इसको हम बड़ा कर लेते हैं। और इधर क्या है अल्फा गामा, तो अल्फा कितना है 3 × गामा -2 x माइनस अल्फा बीटा गामा हो गया x³ ये आपका हो गया -3 और ये -3 यानी 3 -1 -2 x² प्लस -3 ये -3 हो गया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 और ये -6 x और इधर हो गया आपका -2 यानी कि 6 x³ और ये 0 हो गया, तो ये 0 और ये आपका हो गया -9 में से 3 गया, नहीं -9 में से 2 गया तो -7x -6। ये आपका क्या हो गया त्रिघात बहुपद। देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और यहाँ पे ज्ञात एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग, देखिए शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। गुणनफल योग कितना दिया है 0 और गुणनफल कितना है -4। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखिए तो हम इसको क्या करेंगे, शून्यक द्विघात बहुपद का शून्यक क्रमशः शून्यक अल्फा तथा बीटा माना। हम शून्यक जो है अल्फा और बीटा क्या किए शून्यक मान लिए। देखिए तो माने तो अल्फा प्लस बीटा
तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, योग यानी कि 0, और अल्फा बीटा का मान कितना हो जाएगा, गुणनफल यानी कि -4। अब देखिए, क्योंकि द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये अगर फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 0 दिया हुआ, तो 0 इंटू एक्स, और अल्फा बीटा हमें कितना दिया है, -4। तो कितना हो गया आपका x² और ये 0 से 0 और इधर -4, x² -4, यही आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। देखिए 4t 4t² -4t प्लस 1 शून्यक ज्ञात करना है एवं शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को जांच करना है। देखिए इसका जो है हमें पहले शून्यक निकाल लेना है। (4t² -4t प्लस 1 बराबर 0। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका, को पता ही थे जो ये a और ये c, इन दोनों गुना करने पे हमको कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इस 4 को हमें ऐसे दो पार्ट में बांटना है, ये घटाने या जोड़ने पर कितना हो जाए, -4 हो जाए। तो हम जो इसको जो है 2 और 2 -2 और -2 में अगर हम बांट लेते हैं, तो इसको देखिए गुना करने पर ये हमको कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और जोड़ने पर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो हम इसको ले लेते 2t - 2t प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में आपका कॉमन है 2t, ये आपका बच गया 2t², 2t और इसमें से 1, और इधर आप 1 कॉमन ले लेते हैं तो 2t -1 बराबर 0। 2t -1 और इंटू 2t -1। अब अगर ये दोनों 0 के बराबर है तो 2t -1 बराबर 0, ये आपका हो जाएगा t बराबर में 1/2, और इधर भी आपका हो जाएगा 2t -1 बराबर 0, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। इसलिए बहुपद 4t² -4t प्लस 1 का शून्यक -1 और -1 होगा। तो देखिए पहला पार्ट हो गया। अब हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध जो है उसको बताना है, जांच करना है। देखिए अब शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, इन दोनों का योगफल अगर हम निकालेंगे तो कितना हो गया, 1/2 जोड़ 1/2, ये आपका हो गया 1। अगर हम इसके गुणांकों को देखें तो हो जाएगा -x का गुणांक बट्टा में x² का गुणांक। ये भी देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस और x का गुणांक कितना है, नहीं यहाँ पे t होगा, सॉरी t²। तो यहाँ पे t का कितना है, -4, तो -4 और t² का गुणांक कितना है, 4, तो माइनस माइनस प्लस 4/4 यानी कि 1 हो गया। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2
गुने 1/2, ये आपका हो गया 1/4। और इधर हम देखें तो ये होता है अचर पद बट्टा में t² का गुणांक। देखिए अचर पद आपका कितना है, अचर पद आपका है कितना था 1 और t² गुणांक 4। देखिए यही आपका और यही आपका हो गया इन दोनों के बीच जो गुणांकों और शून्यकों का जो बीच के संबंध है ये हो गया अंश। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुपद जो दिया है इसका जो शून्यक है वो एक दूसरे क्या है व्युत्क्रम है, तो एक का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए माना कि शून्यक एक शून्यक जो है अल्फा है, तो अल्फा है एक शून्यक, तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो दूसरा शून्यक 1/अल्फा होगा। ये हम क्या किए, एक को अल्फा मान लिए तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा। देखिए आप अब शून्यकों का योगफल बराबर जो है वो हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा बराबर प्लस 1/अल्फा का अगर हम वैल्यू देखें तो ये क्या होता है, फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये हो जाता है आपका -x का गुणांक और बट्टे में x² का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है 13 और x² का गुणांक a² + 9। इसको हम क्या करते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जो हम देखिए, अब शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला हम लगाते हैं, तो क्या होता है शून्यकों गुणनफल बराबर अचर पद बट्टा में x² का गुणांक। अचर पद कितना है 6a और x² का गुणांक आपका हो गया a² + 9। देखिए तो ये आपका हो गया अल्फा × 1/अल्फा और ये 6a a² + 9। देखिए अल्फा अल्फा कट गया तो आपका हो गया 1 बराबर में 6a बट्टा में 1 बराबर में a² + 9 और ये आपका हो जाएगा a² + 9 - 6 बराबर में 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका हो गया a² - 6a + 9 बराबर में 0। अब अगर इसको हम फैक्टर करें तो ये आपका होगा 3a - 3a + 9 बराबर में 0। इन दोनों में अगर हम कितना कॉमन ले a कॉमन ले लेते हैं, तो a कॉमन लेते हैं तो a - 3 और इन दोनों में जो है हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो अगर हम -3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर भी हो जाएगा a और -3, तो आपका हो गया a - 3 और इंटू a - 3। a - 3 और a - 3 को अगर हम 0 के बराबर करते हैं, ये आपका हो गया a बराबर 3 और इधर भी हो जाएगा a - 3 बराबर 0, यानी कि आपका जो है a का मान कितना आ गया 3 आ गया, अतः a बराबर 3 होगा। अब हम इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुपद जो है, इस बहुपद में हमें इससे क्या करना है भाग देना है। दो x⁴ +
3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12, और इसमें भाग किससे देना है, x स्क्वायर माइनस 3। देखिए हमको इसका पावर देखना है, तो इसका पावर कितना है 4 है और इसके गुणांक कितना है 2। तो हम अगर इसको हम 2 से और x के पावर 2 से अगर हम गुना करते हैं तो आपका हो जाएगा 2x का पावर 4। हमको देखिए ये पहले वाला को ही बराबर करना होता है, और अगर इन दोनों का गुना करें तो ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। अब देखिए इस दोनों का क्या होगा, साइन चेंज होगा, ये माइनस और ये प्लस, ये आपका क्या हो गया खत्म। और देखिए ये क्या है क्यूब है, ये आपका हो जाएगा 3x क्यूब, और ये दोनों स्क्वायर है, ये प्लस 6x स्क्वायर और ये माइनस 2x स्क्वायर, तो आपका हो गया प्लस 4x स्क्वायर। अब देखिए हमें इसको बराबर करना है इन, तो यहाँ पे है x स्क्वायर और इधर है 3, तो यहाँ पे हम 3 से जो है 3x से अगर हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, और इधर इन दोनों को गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा, साइन चेंज माइनस ये प्लस, तो ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका 4x स्क्वायर, और ये आपका कितना है, तो ये आपका हो गया 4x स्क्वायर और इधर माइनस 12। अब हम इनको जो है ये यहाँ पे x स्क्वायर है, अगर इसको हम 4 से गुना कर देते हैं तो 4 से लगाते हैं तो यह हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 12, ये माइनस और ये प्लस, तो शेष आपका भागफल कितना हो गया, भागफल हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये आपका आंसर हो गया।